मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं टेट सीरीज में, लेक्चर कोर्स में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर। ये सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा का, जिसकी हम स्टडी करेंगे। दो इक्वेशन आपको सामने शो हो रही है। इक्वेशन आपके पास है b इक्वल टू अंडर रूट ए और b इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ए। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करोगे, तब हमें b स्क्वायर इक्वल टू ए ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी जानकारी में होगी पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से आप एक कंडीशन दे सकते हैं कि अगर हमारे पास a बराबर 0 है, तब आपके पास b इक्वल टू अंडर रूट 0 इक्वल टू, दोनों कंडीशन में जो ऊपर दी गई हैं, दोनों कंडीशन में आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। सेकंड, हम क्या करते हैं, ये हमने केस फर्स्ट लिया, अब हम केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड में आपको a ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं आती। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप b स्क्वायर इक्वल टू ए को सोल्व आउट करते हैं, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय b इक्वल टू, जब आप स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इसके साथ ऑटोमेटिकली आएगा। उसकी वजह आपको पता है कि माइनस की संख्या का वर्क करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव संख्या का वर्क करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। तो ये कंडीशन आपको करनी है, लिखनी है इसके अंदर। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपका आता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 2, ये जो दो इक्वेशन हैं, इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं वो सेम है या अलग अलग हैं। ये चीज़ आपको देखनी है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम है या फिर अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है दूसरे वाली, ये आपकी 1 डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 2 आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1 आएंगे। सबसे पहला अंतर तो इन दोनों में यही है। दूसरी बात क्या है कि जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को सोल्व आउट करते हैं, तो इसके दो मेथड हैं कि या तो आप स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लगा के अंडर रूट लिख दें, तो आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आप बना लें और यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दें, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स माइनस 2 0 होगा या फिर एक्स प्लस 2 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 आएगा या फिर x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं और x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दोनों प्रोसेस आपके सेम हैं, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है वो क्या है, x इक्वल टू 4 दी है, सॉरी x इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या दिया है, x इक्वल टू 2 दिया है। तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसका केवल एक ही हल है, और यहाँ पे सॉरी ये 1 डिग्री की इक्वेशन है तो 1 सॉल्यूशन इसके पास होगा, और ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन इसके पास होंगे। तो यहाँ से कॉमन कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये मैंने हाईलाइट की है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग तरीके से आप ट्रीट करेंगे। तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर का कंसेप्ट। अब हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। यहाँ पे मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा एडवांस किया है पहले जो भी हमने ऊपर पढ़ाया था आपको, कि हम यहाँ इसको प्लस माइनस एक्स लिखेंगे। अब प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह आप इसको लेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऊपर जो हमने आपको पढ़ाया है, और निगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट और निगेटिव स्क्वायर रूट दो चीज़ों की हमने स्टडी करी है। तो जब आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस कब लेंगे आप, जब x 0 से बड़ा होगा। माइनस कब लेंगे, जब आपका x 0 से छोटा होगा। इसको भी हम थोड़ा सा अभी स्टडी करेंगे, इसकी एडवांस, इससे आगे भी। अब देखिए, हमने अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है आपका, मॉडुलस से हमारा क्या मतलब है। मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है किसको,
डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस कौन सी है? जब आप रियल लाइन की स्टडी करते हैं तो आपके पास क्या कंडीशन आती है कि आपके पास मिडिल में 0 होता है, इधर आपके इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में आपके निगेटिव नंबर होते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 3 लिखा है तो 0 से 3 की जो डिस्टेंस है वो 3 काउंट होगी। यहाँ आपने माइनस का 3 काउंट किया है, माइनस का 3 लिखा है यहाँ पे, तो ओरिजिन से या 0 से जो डिस्टेंस इसकी है वो डिस्टेंस 3 ही है। तो दूरी हमेशा क्या होती है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बात आपको क्लियर हुई। दूसरी बात आपको क्या देखना है कि ये इस पॉइंट को मैंने ए माना, इस पॉइंट को मैंने बी माना। अब डिस्टेंस ऑफ ए, अभी हम केवल रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम 0, या मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, ओ से डिस्टेंस लिखेंगे तो 3 आएगी। डिस्टेंस किसकी करेंगे? बी की। किससे? ओ से, तब भी डिस्टेंस आपकी 3 ही लिखेंगे। तो ये जो माइनस का चिन्ह है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो माइनस का चिन्ह है ये आपका क्या शो करता है? माइनस का साइन शो करता है कि आपकी डायरेक्शन। तो माइनस या फिर प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो यहीं से आपकी जो रियल लाइन है उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। अब हमें क्या करना है? एक वर्ड है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड निकालना है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इक्वल टू 3, और मैग्नीट्यूड निकालना है किसका? -3 का, तो वो भी हमारे पास 3 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड में केवल क्वांटिटी ही देखी जाती है। अब इस मैग्नीट्यूड का जो आपने पहले भी स्टडी करी होगी मैग्नीट्यूड वाले वर्ड की, अब इस मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मॉडुलस लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई कि मॉडुलस को एक कोई चिन्ह प्रोवाइड किया जाए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम जैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए -3, तो उसको 2 बार के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, और उत्तर हमारे पास 3 आएगा। और 3 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो आपका मॉडुलस मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो मॉडुलस आपके पास होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड से हमने डिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट किया है। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है? एक्स रियल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 बार के बीच में लिखेंगे। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, चूंकि ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में रखना है। तो पॉजिटिव सेंस में रखने के लिए आप क्या करेंगे? जब आप x<0 करेंगे तो यहाँ पे -x रखेंगे, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास 0 आएगा तो ये वैल्यू 0 आएगी, और x आपके पास >0 आएगा तो ये वैल्यू सिंपली x ही आएगी, सेल्फ ही आएगी। क्योंकि जब हमारे पास मॉडुलस के अंदर सपोज करो 3 है, तो 3 के लिए हम वैल्यू क्या रखेंगे? 3 ही रखेंगे। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन हमने आपको बताई है कि मॉड ऑफ एक्स को किस तरीके से, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मेट है मॉडुलस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करने की। दूसरी बात देखिए, मॉडुलस एक्स को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम लेना है किस में से? एक्स में से और -x में से। तो जो भी आप एक्स पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे, एक्स पॉजिटिव रखेंगे उत्तर आपका x आएगा, x को आप निगेटिव रखेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आपका -x आएगा, क्योंकि वो माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन कुछ बुक्स में आपको लिखी हुई मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं कि आपके पास √x² को मैंने क्या लिखा था ऊपर? +-x लिखा था। अब मैं इसको कन्वर्ट करके मॉडुलस x में लिख रहा हूँ।
तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आपको मॉड ऑफ एक्स लिखना है। तो यहाँ पे जब हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि प्लस माइनस के साइन में से आप प्लस और माइनस तब चूज करते हैं जब एक्स की वैल्यू अपने आप में पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे बार बार दो चॉइस लेनी पड़ती, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया है स्क्वायर रूट को और मॉडुलस कंसेप्ट को। ध्यान से देखेंगे आप, स्क्वायर रूट और को आपका मॉडुलस, और मॉडुलस किससे कनेक्ट हुआ, मैग्नीट्यूड से। तो हमने दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके एक नई इक्वेशन जनरेट की है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो कुछ जगह हम क्या करते हैं, जनरली अंडर रूट एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। इसलिए हम उसको किस में लिखेंगे, मॉडुलस में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिख के बताया है और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये कॉमन मिस्टेक का पॉइंट है जो अधिकतर स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन में करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप स्टडी का, मॉडुलस एंड इक्वल रिलेटेड इक्वेशन। इसकी हमें स्टडी करनी है। जैसे हमने मॉड ऑफ एक्स को आपको दिया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो ये तो कन्फर्म है कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन क्लियर हुई। तो इसको अगर हम सोल्व आउट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं, ये पहला पॉइंट है स्टडी का। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, प्लस माइनस ए आएगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लस ए रखने से माइनस ए रखने से सेम सॉल्यूशन आएगा। सेकंड नंबर पे आप क्या स्टडी करेंगे, अगर मॉड ऑफ एक्स रखेंगे और यहाँ मॉडुलस के अंदर माइनस एक्स रखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन टाइप है वो सेम रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। यानी कि मॉडुलस की इक्वेशन में सेम टाइप पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वर्क करती है अगर पूरी इक्वेशन के अंदर मॉडुलस लगा हुआ है। थर्ड कंसेप्ट की तरफ आते हैं हम कि यहाँ पे अगर आपके पास इक्वेशन आपको दे दी मॉड ऑफ एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0, तब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, साहब कितने आएंगे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको -5 लिखते हैं और यहाँ से भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 5 का आंसर हम दे देते हैं। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसके लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। ये भी हमने आपको बताया था क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी हमेशा 5 या 5 से बड़ी रहेगी और इक्वल टू 0 में ये कभी भी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आपके होंगे वो 0 हो जाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ कंडीशन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए मॉड ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तब आपसे पूछेगा, कंडीशन पूछेगा, कंडीशन ऑन ए एंड बी, किसके लिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराएंगे आप तभी तो उसके लिए कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने सोल्व आउट किया है इसको, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो ऐसा करने से माइनस का बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ और यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये बात हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। जैसे 3 बड़ा है 2 से, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 छोटा होगा -2 से, माइनस की मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आपके जो ए बी के साइन हैं, तो ए बी का जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। यानी कि आप एक पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे, यानी कि दोनों अपोजिट साइन के होंगे। इक्वेशन जो हमें दी गई थी इसमें यहाँ पे एक कंडीशन में ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, तभी मैं उसको डिवीजन में ला सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने डिवीजन किया है ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ए नॉट 0 हो, ए 0 ना हो। तो यहाँ कंडीशन क्या हुई कि ए बी अपोजिट साइन के होंगे, ए बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, या फिर हम ये कहें कि ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, तो दोनों बातें एक ही हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर ए बी हमारे पास, ए बी क्या है, रियल नंबर हैं
और मॉड ऑफ ए भी आपको निकालना है, मॉडुलस ऑफ ए भी आपको निकालना है। तो ए का मॉडुलस अलग और बी का मॉडुलस अलग, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन में कोई भी चेंज यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मॉड ऑफ ए अपॉन बी, और यहाँ पे जो कंडीशन आप ऑपरेट करेंगे, बी को मैं नॉन जीरो ले लेता हूँ, उस कंडीशन में मॉडुलस आपका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी पहले उसको पढ़ लिया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको a इंटू 1 अपॉन बी लिख लेंगे। अब प्रोडक्ट को अलग अलग करने से कंडीशन हमारे पास 1 पॉजिटिव है ऊपर, तो यहाँ से मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b, ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़, किसी भी कंसेप्ट की हम प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो कंसेप्ट आपने जनरेट किया है उसमें अलजेब्रा लगाना है। अलजेब्रा के अंदर जो मूलभूत चीज़ है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, मैंने यहाँ से क्या किया है, आपका इनटू भी ले लिया है, डिवीजन भी ले लिया है। अब मुझे काम करना है पॉजिटिव पे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, अलग अलग हमने जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि हम चीज़ों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ मॉड ए बी दोनों के ऊपर सेपरेट अलग अलग हो रहा है, तो अब यहाँ एडिशन पे भी क्या चाहते हैं कि ये अलग अलग हो जाए। अब आपको बात समझ में आई कि अब ये कंडीशन कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रूफ इसका छोटा सा है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इससे पहले नहीं बताई, यहाँ स्टार पॉइंट मैंने लगाया है, इसको देख लीजिए आप कि यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे या मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो दोनों बातें एक ही होती हैं, दोनों बातें आपकी एक ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास आनी है किससे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड से। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे तो ये आपका इस प्रॉपर्टी से जो मैंने यहाँ लिखी है a प्लस बी के ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मोड a प्लस मोड b इस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा। यहाँ पे मोड ऑफ a का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमने आपको अभी इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बताया है। यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए भी आ जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। ये कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद 2 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास मोड ए बी इक्वल टू ए बी आ गया। अब आपको पता है कि मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन से ऐसा कब संभव है, जब आपके पास ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी ये दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा एक साथ, या दोनों को एक साथ निगेटिव होना पड़ेगा, दोनों को पॉजिटिव या फिर दोनों को निगेटिव। तो ये कंडीशन थी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको नोट डाउन करनी है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस के अंदर निगेटिव का साइन है और यहाँ पे हम दोनों का सेपरेट पॉजिटिव अलग अलग करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या कंडीशन ऑपरेट होगी। यहाँ फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। यहाँ पे आपका क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, और यहाँ मोड a प्लस मोड b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर, इजी कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों बातें सेम ही होती हैं, क्योंकि प्लस माइनस का वर्ग आपका पॉजिटिव में चेंज होगा, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है प्लस 2, और ये मोड ए बी ऊपर वाले फॉर्मूले से, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब क्या रिजल्ट मेरे सामने आया उसको देखिए, मोड ए बी इक्वल टू बराबर क्या आया, माइनस का ए बी। अब देखिए मॉडुलस की डेफिनेशन से ये कब संभव होगा, जब आपके पास ए बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। इक्वल टू भी होल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या पॉजिटिव, या कोई भी एक 0, ये नॉन जीरो, ये आपका नॉन जीरो, ये 0, ये सारे पॉसिबल केसेस यहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये कंडीशन आपसे पूछी जाएगी कि ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय
कब होगी, तो आप लिखेंगे जब ए बी का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये पूरी लाइन हुई है आपकी जो आपको लर्न करनी है, या आपको पूरी लर्न करनी है, बार बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब आपको एक नई चीज़ देखनी है कि जो मॉड ऑफ ए प्लस बी है, हम उसको एज ए डिफरेंस, अभी हम मॉडुलस में इक्वलिटी की स्टडी कर रहे हैं कि ये इसके बराबर कब आएगी। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, मैं इफ़ एंड ओनली इफ लिख देता हूँ। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन आएगी, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे। अब आपको ऊपर वाली दो प्रूफ आपने कर लिए हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे मॉडुलस का साइन एक एक्स्ट्रा लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि जब इन नंबर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता नहीं है कि क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मॉडुलस है, और मॉडुलस पॉजिटिव या जीरो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 mod ab आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखें, तो कैलकुलेशन आपकी ईजियर मोड में चलेगी। तो यहाँ से कंडीशन निकली मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस का ए बी। तो यहाँ से फिर कंडीशन हमारे पास इम्पोज हुई। वो कंडीशन क्या है उसको देखिए ध्यान से। वो कंडीशन है आपकी कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। यही प्रॉपर्टी आपने अभी मैंने ऊपर भी लिखी थी, यहाँ भी जनरेट हुई थी, लेकिन यहाँ कंडीशंस अलग हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर माइनस इस पूरे मॉडुलस के अंदर है, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने इसको लिखा है, अंडरलाइन किया है। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है। दोनों केसेस में हमारे पास क्या हुआ, ए बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइन आपके अगर सेम सेम चल रहे हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तब ये कंडीशन इंपोज होगी। नेक्स्ट वन देखिए। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 4 केस बन रहे हैं, चारों केस की हम स्टडी करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, तो ये आपके पास माइनस का 2ab आएगा। यहाँ पे वर्क करेंगे, ए का वर्ग आएगा, बी का वर्ग आएगा, माइनस 2 mod ऑफ ए बी आएगा बाय द प्रॉपर्टीज़। इसको हमने हटा दिया, यहाँ से कैंसिल आउट किया, माइनस का चिन्ह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से mod ऑफ ए बी क्या इम्प्लाइज हुआ, mod ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से कंडीशन इम्पोज हुई कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ बनाएं या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय का साइन बनाएं, दोनों कंडीशन एक ही हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी होगी इसमें कि अगर यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 3 केसेस की हमने स्टडी कर ली है। अब मैं इनको दोबारा लिख देता हूँ एक बार। अब देखिए, चारों केस हमने आपके सामने लिख दिए हैं, उनको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग ए और बी पे अलग अलग मॉडुलस हमने ले लिया है। तो कंडीशन क्या आएगी, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। एक मॉडुलस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा पॉजिटिव सेंस को जनरेट करने के लिए। तो ए बी का प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो ए बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सेपरेट सेपरेट पे। तो हम केवल जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 2 नंबर के प्रोडक्ट पे। मैंने आपको बताया था कि ए और बी 2 रियल नंबर हैं। अब इनके एडिशन पे, माइनस पे, प्रोडक्ट पे और डिवीजन पे, ये जो मॉडुलस का जो ऑपरेशन हमने बनाया है, ये जो नया कंसेप्ट हमने जनरेट किया है मॉडुलस का, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये हमें देखना है। हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो अलजेब्रा की जो पिछले वाली चीज़ें हैं फंडामेंटल वाली, उनको ऑपरेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो केस था मेरे पास, ध्यान से देखिए, इनटू का और डिवीजन का, यहाँ पे दोनों नंबर पे वो सेपरेट सेपरेट हो गया था। यहाँ एट ऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब हम प्लस माइनस वाले केस में आए तो हमें केसेस मिलने शुरू हो गए, क्योंकि ए और बी को जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो वहाँ से जो नंबर मिलता है वो एक उनका क्या होता है, जैसे 5 माइनस 3 किया आपने तो आपको 2 मिलेगा, और 5 प्लस 3 किया तो 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से
बीच में प्लस या माइनस का साइन होने के हिसाब से उनकी जो क्वांटिटी आएगी और सेपरेट सेपरेट जब उनका मॉडुलस करेंगे तो वो क्वांटिटी छोटी या बड़ी आएगी, उसको हमें देखना है कि किन कंडीशंस में इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर प्लस और प्लस रहेगा तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम साइन। अब यहाँ से कंसेप्ट मैंने जनरेट किया, आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हो जाते हैं कि अगर सेम साइन है दोनों तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बिल्कुल सीधे सीधे याद होना चाहिए कि अगर आप सेम साइन लिखेंगे, अगर दोनों तरफ सेम साइन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, अगर दोनों जगह सेम साइन है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा कि दोनों का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात, आपका अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो उसमें क्या आएगा आपका रिजल्ट, ए बी का जो आपका प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट साइन के आएंगे। ए और बी जब अपोजिट साइन के होंगे तभी वो क्या करेंगे, तभी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं और ये आपसे सीधे इंटरव्यू में जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम प्लस का साइन लें या माइनस का साइन लें इन चीज़ों को लेके। तो प्रॉपर्टीज़ वाला जो कंसेप्ट था वो फिनिश हुआ यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वर्क करेंगे यहाँ पे मॉडुलस के साथ साथ किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर हम कंडीशन बनाते हैं a mod ऑफ x का स्क्वायर, लीनियर इक्वेशन की स्टडी मैंने अब से पहले आपको करा दी है इसी लेक्चर के अंदर। ये इक्वेशन आपको दी गई है, अब कंडीशंस निकालनी है कि a b c पॉजिटिव हों तीनों, निगेटिव हों, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह के अगर केसेस डेवलप होते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0 और यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे, हम इस ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, जबकि ये हमारा गलत आंसर है। तो आप देखिए ध्यान से इसको। सबसे पहले तो जनरली बुक्स के अंदर जो इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं वो वहाँ पे केसेस बनाते हैं, तो हमें क्वेश्चन को यहाँ पे अभी केसेस बना के सोल्व आउट नहीं करना है, हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ। स्मार्ट सॉल्यूशन में आप देखिए ध्यान से, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमें इक्वेशन दी है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी हमेशा, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 मॉड ऑफ एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इसमें आप 2 ऐड करेंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी, तो ये कभी भी 0 के बराबर आएगी नहीं। तो यहाँ पे 9 सॉल्यूशन आएंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में डाल देता हूँ 9 सॉल्यूशन वाला, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 9 सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब कन्फर्मेशन जो मैंने ऊपर स्मार्ट टेक्निक लगाई थी वो कन्फर्मेशन यहाँ पे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं कितने आएंगे, इसके 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे। अब यहाँ पे आप इसमें फैक्टराइजेशन वाला केस बनाएंगे। फैक्टराइजेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आएगी या 1 आएगी। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिखेंगे या फिर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितने आए, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन जो आपके पास इक्वेशन है, मैंने जो आपको बताया था ऊपर उसको हाईलाइट कर दिया है, तीनों पॉजिटिव होंगे, तीनों नेगेटिव होंगे, तब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन एक केस मैंने बनाया था पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव वाला,
ये वाला केस बनाएंगे, या एक केस में और लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस वाला। इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने की जो कंडीशन है, अगर हमारे पास डी आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन जो बनेगी उसको आप हो लिखेंगे। डिपेंड करता है कि आपका डी क्या आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन जैसे ही करते हैं तभी हमें उस कंसेप्ट का पता लग जाता है। तो इन दोनों ऊपर वाले केसेस में तो कन्फर्म है कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि तीनों साइन जब माइनस होंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इक्वेशन हमारी इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी जैसे मैंने आपको अभी सोल्व आउट कराई है। अब बात रही प्लस माइनस माइनस वाली, इस केसेस में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस वाली, दोनों केसेस को कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इक्वेशन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। इन केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा फैक्टर है, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगाइए। रिजल्ट भी आपको हम लर्न करा देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आपके माइंड में फैक्टराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है उसको हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि यहाँ मॉड ऑफ एक्स में जब भी कुछ ऐड हो रहा होगा तो वो कभी भी शून्य नहीं होगा, ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट शून्य आ रहा है उनमें से किसी एक का 0 होना नेसेसरी कंडीशन होती है। इसको सोल्व आउट किया हमने तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आई, और इसको सोल्व आउट किया x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, यहाँ पे आंसर हमारा होगा 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो एक तो डिपेंड करती है कि d हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या d इक्वल टू 0 होना चाहिए, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिर प्लस माइनस माइनस के जो हमने साइन आपको बताए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई कि जो इस तरह की इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास या तो देखो 0 आए थे या 2 आए थे या 4 आए थे, कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 3 नहीं होंगे। तो ये क्या किया हमने, इसकी थोड़ी सी हमने स्टडी करी है इस कंसेप्ट की, उस स्टडी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स बताए हैं कि रिजल्ट आपके किस तरीके से आएंगे। अब मॉडुलस की जितनी भी इक्वेशन है जो आपकी बुक्स में, जनरल जो बुक्स हैं उनमें केसेस बना के क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, तो आप जहां आवश्यकता हो वहां तो करना ही पड़ेगा, लेकिन और कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से अपना क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन आपको जो दी गई है, अब ये इक्वेशन डिपेंड करती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है। अब मोड ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वेशन देखिए ध्यान से, क्या दिया आपको, मोड ऑफ एक्स प्लस 5 और ये बराबर दिया है साइन एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कोई भी एक्स आ जाए, तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है ये बिलोंग कर रही है -1 to 1 के बीच में। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, आप वहाँ पे केसेस बनाने की कोशिश करेंगे और टाइम हमारा काफ़ी सारा उसमें लग जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। जब आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ी आएगी। कभी भी ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी -1 से 1 के बीच में, बिलोंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कितने होंगे, 0 होंगे। कोई भी वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई इस इक्वेशन को नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दी गई है, इक्वेशन को ध्यान से देखिए। मॉडुलस के अंदर x² - 2x है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, जो आपको हमने बताया था कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a हमारे पास आता है तो सबसे पहले आप लिख लें x इक्वल टू +-a। यहाँ पे अभी केसेस बनाने की कोशिश मत करें आप, तो यहाँ पे +-5 ले लें। केसेस का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि मॉडुलस के अंदर आप क्या देख लेते हैं कि ये वैल्यू <0 है, > 0 है, उस तरह के केसेस आप ना बनाएं। अब हम प्लस साइन लेते हैं और x² - 2x इक्वल टू 5 हो गया, तो x² - 2x -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप d निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे x इक्वल टू ना पूछ के मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछ लेता हूँ कि कितना आएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने आएंगे।
ऐसा ही एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपके आएंगे, वो अंडर रूट में आएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। माइनस का साइन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 5 या 20, तो ये वैल्यू लेस देन 0 आई, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस साइन लेने से दोनों जगह से सोल्यूशन आए आपके, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी दोनों में आएंगे। सभी तरह की इक्वेशंस अवेलेबल होती हैं, क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। तो फाइनली नंबर ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितने आए, नंबर ऑफ सोल्यूशन मेरे पास 2 आ गए, क्योंकि यहाँ से कोई भी सोल्यूशन आपके पास नहीं आया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके 2 होंगे। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। काफ़ी सारा कंसेप्ट हमने आपको स्टडी करा दिया है, जितना भी था इसमें। अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आपका मॉडुलस के साथ इनइक्वलिटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसको हम ऑपरेट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी हमने आपको बता दिया है, ऊपर जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैथमेटिक्स का आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।